की बात है, एक बहुत बड़े राजा थे और उनके पास बहुत ज़्यादा हाथियाँ थे। उनमें से एक हाथी को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, जिस भी युद्ध में जाते थे उस हाथी को साथ लेके चलते थे और जहाँ भी वो हाथी गया हुआ था उस सभी युद्ध को राजा साहब जीत कर ही लौटे थे। अब हुआ क्या, एक समय के बाद हाथी जो है बूढ़ा हो चला, राजा साहब ने उसको आराम करने के लिए छोड़ दिया, उसको हमेशा वो ख्याल भी रखते थे। अब हाथी जंगल में गया नहाने, दलदल में जाके फंस गया। जैसे वो जंगल में फंसा दलदल में, तो वो निकलने का बहुत ज़्यादा प्रयास किया, निकल नहीं पाया। राजा साहब के जो पूरे सैनिक थे वो पहुंच गए, निकालने के लिए नहीं निकल पाया और राजा साहब खुद आ गए जब देखने के लिए, प्रयास किया, वो भी नहीं निकलवा पाए। अब वहाँ पे एक बहुत पुराने मंत्री हुआ करते थे उनके साथ, उन्होंने सजेशन किया कि राजा साहब अगर आपको इस हाथी को बाहर निकालना है तो आपको युद्ध के नगाड़े को बजवाना होगा। राजा साहब बात मान गए। अब उन्होंने युद्ध के नगाड़े को बजवाना वहाँ पे शुरू कर दिया। अब हुआ क्या, केवल कुछ मिनटों में ही हाथी वहाँ से बाहर निकल आया। यहाँ पे क्या हुआ था कि युद्ध के नगाड़ों के साथ हाथी का जो माइंडसेट है, जो न्यूरोलॉजी है, वो एसोसिएट हो गया था, उसकी ताकत उसमें जुड़ चुकी थी और जैसे युद्ध का नगाड़ा बजा, हाथी अपनी पूरी ताकत के साथ जोर लगाया और हाथी वहाँ से बाहर निकल गया। इसको कहते हैं एनएलपी की भाषा में एंकरिंग। जब आपकी छुपी हुई ताकत को आप बाहर निकालने के लिए कुछ ऐसे एंकर्स क्रिएट करते हो जिसको आप करते हो तो वो ताकत आपकी वापस आ जाती है, स्ट्रेंथ आपकी वापस आ जाती है। जब आप लो फील करते हैं, आपको स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, आपको ताकत की ज़रूरत है, आपको परफॉर्मेंस की ज़रूरत है, आप इस चीज़ों को करते हो और आपकी स्ट्रेंथ वापस आती है। ये कोई वीडियो हो सकता है, कोई ऑडियो हो सकता है, किसी इंसान से बातचीत हो सकती है या कोई फिजिकल मूवमेंट हो सकता है। अब ऐसे में कोई आपको एंकर्स क्रिएट करने होंगे अगर आपको जीवन में जीतना है, सफलता हासिल करनी है। अगर आप इस बात से सहमत हैं, फटाफट कमेंट में यस टाइप करिएगा। थैंक यू।